अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर वफियस हो के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 12 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये वाला 12.4 वाला कंप्लीट टॉपिक करवाया था। वेव की खसूसियात, इसमें रिफ्लेक्शन हमने देखा था, साथ में रिफ्रैक्शन और साथ में डिफ्रैक्शन। ये हमने सारा के सारे आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवा दिया था। कौन कौन से लाइनें याद करनी है, शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी थी। अगर ये लेक्चर आपने नहीं लिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास 12.5 वाला सीज़मिक्स और सुनामी वेव्स। सीज़मिक्स और सुनामी वेव्स हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों ने ये वाली इसके बारे में लाइन याद करनी। आप लोगों को समझा देते हैं क्या होता है। सीज़मिक्स और सुनामी वेव्स कुदरती वेव्स होती है। ये क्या होती है, ये नेचुरली तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हमारे पास ये इस तरह से होता है, जो ज़मीन की बैरूनी तय और समुंदर में होने वाली तब्दीलियों से पैदा होती है। मीन समुंदर में होने वाली तब्दीलियों से पैदा होती है। आगे इसको सीज़मिक्स और सुनामी वेव को अलग से भी डिफ़ाइन करेगा। अगर ये फ़र्क आ जाए कि सीज़मिक्स और सुनामी वेव्स में फ़र्क लिखे तो फिर आपने ये एक लाइन का इतना कुछ शॉर्ट में लिख देना है। उसके बाद हमारे पास है जी सीज़मिक्स वेव्स। सीज़मिक्स वेव्स कैसी होती हैं? सीज़मिक्स वेव्स वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती है। ये क्या होती है? ज़मीन के अंदर सफ़र करती है। ये आमतौर पर ज़लज़लों, आतिशाओं, धमाकों या ज़ेरे ज़मीन धमाकों के नतीजे से बनती है। इधर तक आप लोगों ने सीज़मिक्स वेव्स की तारीफ़ करनी है। उसके बाद है सीज़मोमीटर्स। सीज़मोमीटर्स इन वेव को रिकॉर्ड करती है। अब ये एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है कि सीज़मिक्स वेव को कौन सी वेव्स रिकॉर्ड करती है? सीज़मोक वेव्स इन वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। और साइंसदानों को भी ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को समझने में मदद देती हैं। यहाँ तक सिर्फ इसकी आप लोग ये लाइन याद करनी है और ये वाला एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इसका क्लियर करना। नीचे वाली लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है और ना ये वाली लाइन याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ उसके बाद नीचे आ जाए हमारे पास जी प्राइमरी वेव्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी बुक के ऊपर निशान लगवा दी कर, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ कंसेप्ट के लिहाज से, साथ में हम निशान भी लगा लेते हैं। तो प्राइमरी वेव्स देखें, ये शॉर्ट के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीज़मिक्स वेव्स की सबसे तेज़ वेव्स और ज़लज़ले के दौरान सबसे पहले पहुंचती है। अब ये एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है कि सीज़मिक्स वेव्स के अंदर सबसे तेज़ वेव हमारे पास कौन सी है जी? तेज़ वेव हमारे पास प्राइमरी वेव्स है। ये आप लोगों ने याद रखनी है। और ज़लज़ले के दौरान सबसे पहले यही पहुंचती है। नहीं, जब ज़लज़ला आता है तो सबसे पहले यही वेव्स पैदा होती हैं। प्राइमरी वेव्स ठोस, माया और गैसों तीनों अजसाम में सफ़र कर सकती है। ये वेव किसी मटेरियल को इसी सिमत में सिकुड़ती और फैलती है। यहाँ तक आपने इसके ये शॉर्ट के पॉइंट वैसे इसके डिफाइन कर लेने। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, ये डायग्राम की मदद से भी देखें तो उसने आप लोग याद रखें इसका दूसरा नाम जो हमारे पास है प्राइमरी वेव को दूसरा नाम हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों हम इसको नाम देंगे? अब इसमें देखें तो हमने पढ़ा था कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। ये देखें तो हमारे पास इसके पार्टिकल क्या है? करीब करीब है। इसीलिए हमने इसका कहा था कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे वो डेंसिटी की बात कर रहे हैं, प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते थे और प्रेशर को हम पी से नोट करते हैं। यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है इसमें कंप्रेशन में, और साथ में हमारे पास डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जहाँ पे हमारे पास रेफ्रैक्शन है यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी भी कम होगी और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा? हमारे पास कम होगा। ये आपने याद रखा। अब इसमें देखा तो हमारे पास क्या है? ये दूर दूर पार्टिकल, ये करीब करीब है, तो इसको उसने अंडरलाइन किया। यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी और यहाँ पे क्या है? कम डेंसिटी है। अब इसको रीड करें, जिस सीमत में वेव सफ़र करती हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे एक स्लंकी स्प्रिंग को हमने उधर स्प्रिंग की मिसाल ली थी, तो ये स्प्रिंग की बात कर रहा है, आगे पीछे हरकत दी जाए जैसा कि शक्ल में देखा। तो प्राइमरी वेव्स में कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बारी बारी बनते हैं। अब देखें ये कंप्रेशन हमारे पास बन रहा है और ये हमारे पास रिफ्रैक्शन बन रहा है, तो इनके दरमियानी फासले को हम क्या कहते थे? लैम्डा वेव लेंथ। तो वही बात उसने यहाँ पे की है इस डायग्राम। आप देखें इसकी हमारे पास सिमत क्या है? इस तरफ आप देखें ये वेव हमारे पास इस तरफ इसके डायरेक्शन, ये उसने एरो का निशान भी बनाया हुआ, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है? वो बाहर वेव निकली है। सिर्फ आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका याद करना, आगे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। याद रख लेना कि प्राइमरी वेव का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी इसको हम एमसीक्यूज़ के पॉइंट से आप लोगों ने इसको भी क्लियर कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है जी? एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवा रही है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखें हमारे पास है
सुनामी वेव्स। अब पहले हमने सिस्मिक्स वेव देख ली, अब सुनामी वेव्स देखते हैं। सुनामी वेव्स क्या होती हैं, ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा, अगर लॉन्ग में आएगा तो ये आप लोगों से इस तरह से आएगा, सिस्मिक्स और सुनामी वेव्स का मुआवजा करें। सिस्मिक वेव्स और सुनामी वेव्स, ये शॉर्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। सिस्मिक वेव्स की डिफाइन भी क्लियर करवा दी, प्राइमरी वेव भी क्लियर। उसके बाद सुनामी वेव्स क्या है, या वो पूछ सकते हैं वजूहात इसकी क्या है, मीन ये किस वजह से पैदा होती हैं, ये इसकी वजूहात भी हैं और ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी तारीफ कह ली कि हमारे पास इससे क्या मुराद है। सुनामी वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, सुनामी वेव्स समुद्र में पैदा होने वाली बहुत बड़ी ताकतवर और वेव्स होती हैं। ये सुनामी वेव्स होती हैं, बहुत बड़ी ताकत इसके साथ होती है, बहुत बड़ी ताकतवर वेव्स होती हैं। ये एक दफ़ा इंडिया में आई थी 2004 के अंदर, वहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। ये आगे उसका जिक्र करेगा, इसको हम देखेंगे। ये बहुत खतरनाक वेव होती हैं। ये वेव समुद्र के अंदर अचानक होने वाली शदीद तब्दीलियों से बनती है, जैसा कि ज़ेरे ज़लज़ला समुद्र शदीद ज़लज़ला हमारे पास आ जाता है समुद्र में, आतिश फ़िशां धमाके हैं, लैंड स्लाइडिंग्स के वाक़यात। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आप लोग इसको शोर के पॉइंट ऑफ व्यू इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। क्लियर है जी, ये आप लोगों ने सिर्फ इतना याद करना, आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम रीड कर लेते हैं। अब देखें, जब ऐसा वाक़या होता है तो समुद्र की तह में अचानक ऊपर की तरफ धक्का खाती है। मीन आप देखिए, ये एक खौफनाक मंजर, इसको करीब से जाके देखें ना, बड़ा खौफ सा आता है। समुद्र को नाम सुनते ही एक खौफ सा आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत खौफ आता है। देखे तो किस तरह से पानी हमारे पास है, कहता है धमाका हमारे पास क्या होता है, समुद्र में तह में अचानक ऊपर की तरफ धक्का खाता है, जिससे पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है। मीन इसमें खलल पैदा हो जाता है, डिस्टर्बेंस आती है। डिस्टर्बेंस की वजह से मीन क्या हम कहते हैं, वेव आ जाती है। वेव क्या होती है, एक जहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल, एनर्जी को मुंतकिल करेगी, पानी नहीं होगा, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही उसने बात की है, ये खलल बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। एनर्जी मीन ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ऊपर चली जाती हैं। उसके जैसे को कहता है शक्ल में दिखाया गया, ये लंबी और तेज़ रफ्तार वेव की सूरत में पूरे समुद्र में फैल जाती हैं। तो ये भी आप लोगों ने लाइन इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू को भी रीड कर लेना है। सिर्फ याद इसका आप लोगों ने यहाँ तक करना है। क्लियर है जी, सुनामी वेव्स क्लियर है। उसके बाद सुनामी वेव्स की खसूसियात, ये अलग से भी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, कोई सी दो खसूसियात लिखे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने तवज्जो से समझना। अभी इसमें एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कराएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से किस तरह से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आगे सुनामी वेव्स की खसूसियात लिखें, अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर होते हैं। पहली लाइन आप लोगों ने ये यहाँ से याद करनी जी, गहरे समुद्र में सुनामी वेव्स इंतहाई तेज़ स्पीड होती है, तेज़ स्पीड से सफ़र करती है। कितनी जी, ये पूछ सकता है कि हमारे पास गहरे समुद्र में सुनामी वेव्स की स्पीड कितनी होती है, अक्सर 800 किलोमीटर फी घंटा तक। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग मार्क कर लें, ऊपर लिख लें। हमारे पास ये क्या जी, एमसीक्यूज है। क्लियर है, यहाँ तक ही लिखना है, इसके आगे आप लोगों को समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन गहरे पानी में इन वेव्स की ऊंचाई बहुत कम होती है। गहरे पानी में सुनामी वेव्स इंतहाई तेज स्पीड से सफ़र करती है, 8 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है फी घंटा। और कहता है गहरे पानी में इसकी स्पीड ऊंचाई क्या होती है हमारे पास, बहुत कम होती है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक कह सकते हैं। इसीलिए बड़े बहरी जहाज़ और किनारों से दूर मौजूद लोग इन्हें महसूस नहीं करते। मीन जो दूर लोग खड़े होते हैं या बहरी जहाज़ होते हैं, इनको महसूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, किस तरह से, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। इसका सवाल यहाँ पे देखें, मैं आप लोगों को इस तरह सवाल आएगा, जब सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो इसका तर्ज़ अमल कैसे बदलता है। अब इसमें देखें, यहाँ पे आप लोगों ने इसका जवाब है ये वाला हमारे पास, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका यह जवाब लिखना है कि जब सुनामी कम गहरे साहली इलाकों की तरफ बढ़ता है तो इसका तर्ज़ अमल नुमायां तौर पर बदल जाता है, क्योंकि वेव्स का नीचे वाला हिस्सा समुद्र की तह से टकरा कर इसकी हरकत को तब्दील करता है, जिसकी वजह से वेवलेंथ छोटी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख देना है। ये शॉर्ट के पॉइंट से, ये भी आप लोगों से एमसीक्यू नहीं, शॉर्ट के पॉइंट से ये आप लोगों से अलग से इजाफी तौर पर पूछा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनकर कंसेप्ट के लिहाज से वो इस तरह से बन के आते हो। तो ये आप लोगों ने तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करवाएंगे। चैप्टर के अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं, साथ में हम चैप्टर वाले भी बता देते हैं। तो आप लोग चैप्टर के अंदर वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया करें, क्योंकि इनमें से भी 25% इनमें से आना होता है। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे इसकी खसूसियात देखिए, सबसे पहले नंबर पे याद रखें हमारे पास के जी, वेव स्पीड कम हो जाती है। किस तरह से कम होती है, जैसे जैसे पानी कम गहरा होता है, सुनामी वेव्स का निचला हिस्सा समुद्र की तह से टकराकर सुस्त हो जाता है। मीन जैसे जैसे कम गहरा पानी होगा, सुनामी वेव्स का निचला हिस्सा जो होता है वो समुद्र की तह से टकराकर सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। हमारे पास गहरे पानी में हमारे पास क्या होती है, स्पीड हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या होती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये कर लेना है। पहला हमारे पास ये सारा का सारा करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जी वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ किस तरह से कम होती है, जैसे जैसे सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो वेव की क्रस्ट के दरमियान फासला कम हो जाता है। इनके दरमियान क्या होता है, जैसे जैसे वो कम गहरे पानी की तरफ आएगा तो हमारे पास वेव की कम गहरा पानी के पीछे ये अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को ये वाला इसमें डायग्राम में भी क्लियर किया था, कम गहरे पानी में हमारे पास क्या होती है, स्पीड कम होती है, वेवलेंथ भी क्या होती है, कम होती है, स्पीड भी कम होती है। तो पहला पॉइंट उसने ये वेव स्पीड का बताया कि हमारे पास यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, जैसे जैसे वो कम गहरे पानी में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी, मीन इसका सुस्त होना शुरू हो जाती है। उसके बाद उसने वेवलेंथ बताई, तो वेवलेंथ देखिए हमारे पास क्या है, वेवलेंथ कम हो जाती है जैसे जैसे सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो वेव की क्रस्ट के दरमियान फासला कम हो जाता है। मीन आप देखिए इसमें फासला क्या क्या हमारे पास, यहाँ पे गहरे पानी में ज़्यादा था, यहाँ पे कम कम गहरे पानी में क्या वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाती यानी वेवलेंथ छोटी हो जाती। तो ये दूसरा पॉइंट भी सारा का सारा आप लोगों ने करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था सेम रहती, लेकिन यहाँ पे देखें तो वेवलेंथ छोटी हो जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसका उलट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती, कम वक्त में ज़्यादा वेव्स साल तक पहुँचती हैं जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड, तीसरा पॉइंट भी आप लोगों ने सारा का सारा करना है। चौथे नंबर पे जी हमारे पास एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव्स की ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव की ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्या होती है। तो ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लें। यही वजह है कि साहल के करीब पहुंचकर सुनामी कई मीटर बुलंद हो जाती है। सुनामी वेव बहुत खतरनाक है। अगर आप लोग समुद्र के करीब जाके या कोई आबादी करीब आएगी, अगर सुनामी वेव वहाँ पे आ गई, वो सभी चीज़ों को बहा के लेगा। अगर कोई इंसान है, कोई भी चीज़ उसके पास है, दरख्त, हर चीज़ को वो बहा के ले जाती है। ये बहुत खतरनाक होती है, याद रखें। तो यही बात कर कई सौ मीटर बुलंद तक ऊपर जाती है। ये ऊपर बुलंद आप देखिए, यहाँ पे उसने पाँचवा पॉइंट उसने यही है, ये तब्दीलियाँ सुनामी वेव्स को बहुत बुलंद और ख़तरनाक बना देती हैं। बस सुनामी वेव्स की ऊंचाई 30 मीटर 100 फीट 30 मीटर 100 फीट बहुत बड़ा फासला है। ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ इसको भी क्लियर करना है, तक पहुंच जाती हैं। इतनी बड़ी वेव्स साखिली इलाकों में शदीद सैलाब, इमारतों को तबाही और जानों के नुकसान का बास बनती है। मीन जानों को भी ले सकती है, इंसानों को भी बहा के ले जाती है, ये याद रखें। जब आप देखें तीसरा लास्ट वाला पॉइंट मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इंडिया में 2004 में यह आया था। 2004 में बहरी हिंद में आने वाला सुनामी जदीद तारीख के बदतरीन कुदरती हादसात में से एक था। ये क्या था, 2004 में आई थी सुनामी वेव्स, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ था। ये सुनामी सुमात्रा में वाक़ था। ये सुमात्रा एक जगह का नाम है, ये भी आप लोगों ने याद रख लेना कि हमारे पास क्या है, ये सुनामी सुमात्रा। अब इसमें देखिए आगे हम देख लेते हैं सुमात्रा के करीब क्या है। यहाँ पे देखें तो ये सुमात्रा के करीब बहुत बड़े ज़ेरे समुंदर जलजले से पैदा हुआ जिसने समुंदर की तह के एक वसी हिस्से को अचानक ऊपर धकेल दिया था। इस धमाके खेज हरकत ने सुनामी वेव्स पैदा की जो हज़ारों किलोमीटर तक सफ़र करती हुई कई मुल्कों जैसा कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड के सालों से टकराई। बाज़ जगहों पर लहरों की ऊंचाई 15 मीटर से भी बुलंद थी। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास सुनामी वेव्स कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं, 15 मीटर से ऊंचाई तक, 15 मीटर से भी ज़्यादा थी इसकी ऊंचाई जो हमारे पास थी। कितनी थी, 15 मीटर थी। इस आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 2,30,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया हुई थी। इस दौरान जब ये आई थी तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि कितनी जानें ज़ाया हुई थी, 2,30,000। देखिए कितनी ज़्यादा, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम साइड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है उसके बाद हम मार्क कर लेते हैं। पहले नंबर पे ये हमारे पास दिलचस्प मालूमात है, ये आप लोगों से एमसीक्यूज बन के आ सकती है। स्टूडेंट्स इसको रीड ही नहीं करते हैं और जब पेपर में एमसीक्यूज इनमें से बन के आते हो तो पूछते हैं सर जी पता नहीं कहाँ से एमसीक्यूज आ गए, यहाँ से ही आते होते। इनको आप लोग लाजमी रीड क्या करें। हर एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, साइड इन्फॉर्मेशन में शॉर्ट क्वेश्चन एक ही चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे इंशाल्लाह। ज़रूर आप लोग इंशाल्लाह भी कमेंट्स में टाइप कर दें।
अब इसमें देखिए, अगरचे सुनामी वेव्स को अक्सर टाइडल्स वेव भी कहा जाता है, ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है, लेकिन सुनामी वेव्स दरअसल टाइडल्स की वजह से नहीं बनते। सुनामी ज़ेरे समुंदर जल्जलों, ज़मीन के सरकने और आतिफिशियल धमाकों के नतीजे से पैदा होते हैं। ये आप लोगों को मैंने ऊपर भी बता दिया कि हमारे पास किस जल्जलों की वजह से, आतिफिशियल धमाकों की वजह से ये सुनामी वेव्स बनती है। ये टाइडल्स की वजह से नहीं बनती, लेकिन आप याद रख लेना कि इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, टाइडल्स वेव कहा जाता है। अगर वो कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछो, वो पूछ सकता है कि टाइडल वेव्स किसे कहा जाता है। पहले इसके सुनामी वेव्स की तारीफ लिखें, उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में लिख देना कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टाइडल्स वेव कहा जाता है। उसके बाद इसके नीचे देखें तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये भी शॉर्ट के पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोगों ने देखे तो हमारे पास क्या, अगर वेव्स मटीरियल को मुंतकिल नहीं करती तो फिर सुनामी साखल से टकराने पर इमारतों को कैसे तबाह कर देती है। ये वाला भी आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं, बुक ऊपर से करना चाहते हैं। अब देखें, जब ऐसा वाक़या होता है तो समुद्र की तह में अचानक ऊपर की तरफ धक्का लगता है, जिससे पानी का एक बहुत वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये खलल बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। ये लंबी और तेज़ रफ्तार वेव की सूरत में पूरे समुद्र में फैल जाती है। ये आंसर करना है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, या यहाँ पे 2-3 लाइनें मैंने लिखी हैं, ये वाला भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें तो ये वाला भी आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि सुनामी अपने साथ साहल पर बेपनाह एनर्जी ले जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ले जाती है, जिससे इमारतें तबाह हो जाती है। सुनामी ताकतवर फोर्सेस को इस्तेमाल करता है जो इमारतों की साख्ती सालमियत पर काबू पा सकते हैं। इधर तक ये वाला आप लोग इसका आंसर लिख देंगे तो आप लोग इसके भी पूरे 2 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क्लियर है ये वाला भी। उसके बाद एक साइड इन्फॉर्मेशन में आगे भी हमारे पास एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं यहाँ से, तो इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि समुद्र के बीच सुनामी करीबन 1 मीटर ऊंचा होता है। समुद्र के बीच वो पूछ सकता है कि हमारे पास सुनामी कितना ऊंचा होता है, 1 मीटर ऊंचा होता है, और इतना ही हमवार होता है, इतना ही हमवार होता है और इतना ही हमारे पास क्या होता है, ऊंचा होता है कि किसी कश्ती के नीचे से गुजर जाए तो उसे महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ये साहल के करीब पहुंचता तो इसकी स्पीड, जैसे ये साहल के करीब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 250 मीटर फी सेकंड से कम होकर 15 मीटर फी सेकंड रह जाती है। 250 मीटर फी से कम होकर 15 फी सेकंड रह जाती है। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। यही अचानक कमी इसको बहुत बड़ी तबाहकुन वेव्स पैदा करती हैं। इधर तक आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये भी आप लोगों ने इसको भी मार्क कर ले कि हमारे पास क्या है, ये एमसीक्यूज है, ये इसको मार्क कर लिया, एमसीक्यूज पॉइंट वाइज से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये ले जी हमारे पास ये वाला चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को ये वाली मशक और साथ में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी के आप लोगों को बुक पर भी मार्क करवा देंगे। न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, इस चैप्टर के आप लोगों ने नहीं देखे तो न्यूमेरिकल का लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल भी ईजी बिल्कुल आसान है। 6 न्यूमेरिकल है, इसके भी 6 हैं। पहले 3 चैप्टर के मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा दिए, दूसरे के वैसे नहीं है, पहले और तीसरे के मैंने आप लोगों को करवा दी थी। ये था हमारे पास ये आज का टॉपिक, ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बता दिया कि लॉन्ग किस तरह से आएंगे, शॉर्ट किस तरह से आएंगे, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को इसकी क्लियर करवा दी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।